साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, क्या हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वो सब हमें भगवान देता है? अगर भगवान दुख देता है तो वो क्यों देता है? इसका क्या कारण है? मनुष्य के जीवन में अक्सर सुख दुख आते ही रहते हैं। जब मनुष्य के जीवन में सुख आते हैं तो वो भगवान को बिल्कुल भी याद नहीं करता। उस समय वो सुख के नशे में खोया रहता है। लेकिन जब मनुष्य के ऊपर थोड़ा सा भी दुख आता है तो वो इसके लिए भगवान को दोष देने लगता है। क्या ये सही है या गलत? आज की कहानी एक ऐसे मनुष्य के बारे में है जिसे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था और इसी विश्वास के चलते उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सब कुछ आपको आज की कहानी में पता चलेगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। अगर आप भी कहानी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसे हालात खड़े कर देती है कि जहां पर हमारे पास भरोसे और सब्र के अलावा और कुछ नहीं होता। इस दुनिया में दौलत, शोहरत और पदवियां समय समय पर रंग बदलती रहती है, पर एक चीज ऐसी भी है जो बिल्कुल अटल रहती है, और वो है मनुष्य का विश्वास और धीरज और उसकी ईमानदारी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो कि मनुष्य के वर्तमान के हालात देखकर उसके बारे में कभी कोई राय मत बनाओ, क्योंकि जो इंसान आज गरीब और कमजोर है, कल को वो राजा भी बन सकता है। साध संगत जी, आज मैं जो सुनाने के लिए कहानी लेकर आई हूँ वो एक कहानी नहीं बल्कि एक शिक्षा है। ये कहानी सुनकर आपको अपने अंदर एक नई ताकत, एक नया विश्वास महसूस होगा। ये कहानी आपको प्रेरणा देकर जाएगी, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहो। अब कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के आसपास छोटे छोटे गांव थे। उन गांवों में एक गांव ऐसा भी था जहां पर ज्यादातर अमीर और रईस लोग रहते थे, जिनके बड़े बड़े आलीशान मकान थे। इन सभी मकानों के बीच में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक साधु नाम का आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। साधु शांत स्वभाव का बहुत ही सब्र वाला आदमी था। जमीन के नाम पर उसके पास सिर्फ मिट्टी की एक झोपड़ी थी। कहने का मतलब ये है कि साधु बहुत ही गरीब आदमी था। साधु इस हालत में भी बहुत खुश था। वो हर समय भगवान का शुक्र करता रहता था और जो कुछ भी भगवान ने उसे दिया है उसी को अपनी किस्मत समझता था। गांव वाले हमेशा साधु से पूछते रहते थे कि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी गरीबी खत्म नहीं होती। गांव वालों की बात सुनकर साधु हंसकर कहता, मेरे अंदर जो मन की शांति है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। पैसा मेरे लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखता। उस गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक इलाके में ज्यादातर दौलतमंद लोग रहते थे, जिनके आलीशान बंगले थे और उनके घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। वो अपने सामने गरीबों को कुछ नहीं समझते थे। वहीं दूसरे इलाके में गांव के गरीब लोग रहते थे, जिन्हें रोज रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। साधु शांत स्वभाव का होने के साथ साथ भगवान को भी बहुत मानता था और रोज बिना नागा भगवान की भक्ति करता था।
उसको रोज मेहनत करने के बाद जो कुछ भी मिलता उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। कभी कभी जब साधु को कोई काम नहीं मिलता तो उसे और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। जब साधु गांव के किसी अमीर आदमी से मदद मांगने जाता तो वो उसे कहते, तू तो बड़ी भगवान की भक्ति करता है और हमेशा यही कहता है कि इस दुनिया की दौलत का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है, इसलिए तू हमारी जगह भगवान से ही रोटी मांग, हम लोगों के सामने हाथ क्यों फैला रहा है। साधु जब लोगों के मुंह से ये सुनता तो एक बार तो उसका दिल टूट जाता, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो मुस्कुरा कर अपने आप से कहता कि भगवान सब देख रहा है। साध संगत जी, साधु की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। किसी समय में वो भी बहुत अमीर होता था। गांव में उसका भी आलीशान घर था और वो भी बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका काम बहुत चलता था। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। वो सभी से प्यार के साथ बात करता था। उसने अपनी दुकान के सामान की कीमत भी कम रखी हुई थी। उसके इस तरह के व्यवहार के कारण आसपास के व्यापारी उससे बहुत जलते थे। वो ये सोचते थे कि जब तक साधु की दुकान यहाँ पर है, उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। ये सोचकर उसने फैसला किया कि वो साधु को बाजार में नहीं रहने देंगे। ये सोचकर सभी लोगों ने मिलकर एक अनजान व्यापारी को साधु के पास भेज दिया। वो आदमी बहुत बड़ा व्यापारी था। वो दूर दराज के देशों में जाकर व्यापार किया करता था, लेकिन वो व्यापारी दूसरों के साथ धोखेबाजी किया करता था। जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसने महात्मा का रूप बनाया हुआ था। उसने साधु से कहा, मैं दूर देश से आया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान के सारे कपड़े खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। पीछे मेरा एक और काफिला आ रहा है, जिसको मेरा भाई लेकर आ रहा है। सारे पैसे उसके पास हैं। वो जैसे ही इस शहर में आएगा, मैं उससे पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगा। वो आज शाम तक हर हालत में यहाँ पहुँच जाएगा। साधु ने उस आदमी को बड़े गौर से देखा और कहा, आप बहुत नेक इंसान लगते हो। काम धंधे में इतना भरोसा तो करना पड़ता है। मैं आपको दुकान में पड़ा हुआ सारा कपड़ा देता हूँ। आप शाम तक उसके पैसे मुझे दे देना, लेकिन जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते तब तक आपको यहीं बैठना पड़ेगा। उस आदमी ने साधु की बात सुनकर कहा, हाँ ये ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। उसके बाद साधु ने सारा माल उस बहरूपिये आदमी के तांगे पर रखवा दिया। उसके बाद उस बहरूपिये का आदमी सारा माल लेकर वहाँ से चला गया। वो बहरूपिया दुकान पर बैठकर साधु से बातें करने लगा। वो बहरूपिया सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से निकलूं कैसे। थोड़ी देर के बाद शाम का समय हो गया। उस आदमी ने साधु से कहा, मेरी अरदास का समय हो गया है, आप मेरे साथ गुरुद्वारे चलो, हम दोनों अरदास करके वापस आ जाएंगे। वो दोनों गुरुद्वारे में इकट्ठे चले गए। साधु आंखें बंद करके अरदास करने लगा। थोड़ी देर के बाद साधु ने जब आंखें खोली तो वो बहरूपिया व्यापारी उसे नजर नहीं आया। साधु ने उसको ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी। उसे वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आया। साधु जल्दी जल्दी अपनी दुकान पर वापस पहुँचा, लेकिन वो बहरूपिया वहाँ भी नहीं पहुँचा था। साधु ये देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सब्र नहीं छोड़ा। वो वाहेगुरु करता अपनी दुकान पर बैठ गया। साधु सोचने लगा, शायद उस व्यापारी का काफिला आ जाए। काफी देर इंतजार करने के बाद ना तो वो व्यापारी आया और ना ही उसका काफिला। अब साधु समझ गया था कि वो व्यापारी उसे धोखा देकर उसका सब कुछ लूट कर भाग गया है।
साधु ने कुछ लोगों के पैसे देने थे। उन लोगों को पैसे देने में साधु का घर भी बिक गया। वो इंसान जो कल तक एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था, आज वो भिखारी की तरह खड़ा हुआ था। लेकिन उसने एक बार भी भगवान के इस फैसले पर उंगली नहीं उठाई। वो चुपचाप अपने परिवार को लेकर गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में चला गया। इसी तरह समय चलता गया। साधु की परेशानियां कम नहीं हुई। वो दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे बेचकर अपना गुजारा करता। इतनी मुश्किलों के बाद भी साधु ने हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों से कहता कि जो मनुष्य सब्र करता है, भगवान उसका साथ देता है। वो एक दिन जरूर इंसाफ करेगा। पर भगवान ने उसकी जिंदगी में एक और इम्तिहान लिखा हुआ था। साधु सोचता था कि सब्र करने से शायद हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव में बहुत भयंकर बारिश हुई। उस गांव में जितने भी गरीब लोग रहते थे, सबकी झोपड़ियां बारिश में बह गई। पर अमीर और रईस लोगों के आलीशान घर वैसे के वैसे ही रहे। साधु के पास अब सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके बच्चों को बिना छत के पेड़ के नीचे सोना पड़ा। ये देखकर उसकी पत्नी रोने लगती। साधु हमेशा उसको समझाता कि भगवान ने इस समय हमसे सब कुछ ले लिया है, लेकिन चिंता मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ मेहनत करूँगा। मुझे भगवान पर भरोसा है, वो एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। साधु की बात सुनकर उसकी पत्नी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर आपको परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है तो मैं भी आपकी बात पर विश्वास करूंगी। उस शहर में बजरंग के नाम का व्यापारी था। उसका शहर में बहुत नाम था। बजरंग के पास बहुत सारी बकरियां थी और शहर में उसे बजरंग बकरियों वाला बोलते थे। एक दिन बजरंग ने साधु को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं। मेरा बकरियां चराने वाला एक आदमी छुट्टी पर गया हुआ है। अगर तुम चाहो तो उनकी देखभाल कर सकते हो। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। बजरंग की बात सुनकर साधु ने भगवान का शुक्र अदा किया और बजरंग को काम करने के लिए सहमति दे दी। अब साधु रोज अपने लाठी उठाकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता और सारा दिन बकरियों को चराता। गांव के सभी लोग उसे साधु चारवाह बोलने लगे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद साधु को कुछ पैसे मिलते, जिससे वो राशन खरीदकर अपने घर ले जाता और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरता। कभी कभी साधु खुद भूखा रह जाता और सिर्फ पानी पीकर रात काट लेता। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी वो भगवान के ऊपर भरोसा रखता और कहता कि मालिक एक दिन मेरी जरूर सुनेगा। लेकिन साधु की परीक्षा अभी तक खत्म नहीं हुई थी। एक दिन साधु बकरियों को चराने के लिए जंगल की तरफ गया और वहाँ खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब थोड़ी देर बाद साधु की आंख खुली तो बकरियां वहाँ नहीं थी। ये देखकर साधु तुरंत उठा और बकरियों को इधर उधर तलाश करने लगा। उसने बकरियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। उसे कहीं भी बकरियां नजर नहीं आई। अब साधु के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने आसमान की तरफ देखकर एक ठंडी आह भरी और बोला, मालिक तुम ही देने वाले हो। तुमने ही ये काम धंधा दिया था और तुमने ही वापस ले लिया। फिर साधु वाहेगुरु वाहेगुरु करता हुआ बजरंग के पास पहुंचा। साधु के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसकी सांस फूल गई थी। बजरंग ने साधु को देखकर गुस्से से पूछा, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बकरियाँ कहाँ है?
साधु ने दुखी स्वर में कहा, साहिब मुझे नींद आ गई थी। जब मेरी नींद खुली तो बकरियां वहाँ नहीं थी। लगता है वो जंगल में गुम हो गई। लेकिन आप परेशान मत हो, आप मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं उनको ढूंढ लूंगा। बजरंग ने जब साधु की ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो बोला, तुम समय की बात कर रहे हो, तुम जानते हो वो बकरियां मेरे लिए क्या है। बजरंग की ऊंची आवाज सुनकर वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए। लोगों को अब साधु के ऊपर बोलने का मौका मिल गया। उनमें से एक आदमी ने कहा, ये आदमी तो पहले ही मनहूस है, इसके पास जो भी चीज आती है ये उसको बर्बाद कर देता है। बजरंग ने गुस्से में साधु से कहा, जैसे भी हो तुम मेरी बकरियों को ढूंढ कर लाओ या फिर उसके बदले में मेरा नुकसान पूरा करो। साधु ने दुखी स्वर में कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपका नुकसान कैसे पूरा करूंगा। साधु ने बकरियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। अगर कोई आदमी भी उसके अंदर जाता तो वो भी गुम हो जाता। साधु को बकरियां कहीं नहीं मिली। तब बजरंग ने उसे कहा, जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। अब साधु के पास और कोई चारा नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने इनकार किया तो गांव के लोग उसे चोर बोलकर मार देंगे। उसने चुपचाप बजरंग की बात मान ली और बोला, मुझे आपकी गुलामी मंजूर है। उसके बाद साधु पहले से भी बुरी जिंदगी जीने लगा। वो सारा दिन बजरंग का काम करता और फिर रात को जब थक टूट कर घर पहुंचता तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते। साधु इतना थक जाता था कि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बचती थी कि वो अपने बच्चों से कुछ बात कर सके। साधु रात को उठ कर भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहता, मालिक मुझ पर रहम कर, अब ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मेरी इतनी कड़ी परीक्षा मत लो कि मैं बिल्कुल ही टूट जाऊं। मेरी कुछ मदद करो। साधु को बजरंग की गुलामी करते हुए 1 साल बीत गया। पूरे साल में साधु ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया। ये देखकर बजरंग को एहसास हुआ कि साधु ने उस दिन झूठ नहीं बोला था, बकरियां सचमुच गुम हो गई थी। अब साधु ने पूरा 1 साल बड़ी मेहनत और लगन के साथ मेरी गुलामी की है। आखिरकार भगवान की मेहर हुई और बजरंग के दिल में दया आ गई। उसने साधु से कहा, आज मैं तुझे गुलामी के बंधन से आजाद करता हूँ। अगर कभी तुम्हारे पास पैसे हुए तो मेरा नुकसान पूरा कर देना, और अगर ना भी हुए तो मैं तुम्हारे इन पैसों को माफ कर दूंगा। बजरंग की बात सुनकर साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने बजरंग का शुक्र अदा किया और जल्दी से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों से खुश होते हुए कहा, बजरंग ने मुझे अपनी गुलामी से आजाद कर दिया है। अब मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा और अपने हालात बदलने की कोशिश करूंगा। उसके बाद साधु अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। उसने सोच लिया था कि जब तक हालात नहीं बदलेंगे वो वापस अपने गांव नहीं आएगा। गांव के लोग उसे फिर से ताने देने लगे और कहने लगे कि ये चरवाहा जो कल तक अमीर लोगों का गुलाम था, अब खुद अमीर बनने की चाहत लेकर दूसरे शहर जा रहा है। लेकिन साधु ने गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने रास्ते पर चल पड़ा। दूसरे शहर में पहुंचकर साधु एक साधारण सी झोपड़ी में रहने लगा और वहां शहर के बाजार में मेहनत मजदूरी करने लगा। एक दिन साधु मजदूरी की तलाश में बाजार में इधर उधर भटक रहा था कि तभी अचानक एक आदमी ने उसे बुलाया। वो आदमी देखने में काफी अमीर लग रहा था। साधु उसके पास गया
और जाकर उससे पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जैसे ही उस आदमी ने साधु का चेहरा देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वो अपने काम को भूल गया। साध संगत जी, असल में ये वही व्यापारी था जिसने कुछ साल पहले साधु को भेष बदल कर लूटा था, पर अब व्यापारी बदल चुका था। वो जब भी रात को अकेले में बैठता तो उसका ज़मीर उसे कचोटता और कहता कि तुमने एक भले आदमी के साथ धोखा किया है, इसके लिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा जब तक तुम उस भले आदमी का लूटा हुआ धन उसे वापस नहीं करते। शायद इसलिए किस्मत ने उसे साधु के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। वो व्यापारी साधु के कदमों में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, ऐ परमात्मा के बंदे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। साधु ये सब देखकर हैरान हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बाजार के लोग भी ये देखकर हैरान हो रहे थे कि इतना रईस आदमी गरीब आदमी के कदमों में गिरकर क्यों रो रहा है। उसके बाद वो व्यापारी साधु को अपनी दुकान के अंदर ले गया और उसे बड़े आदर के साथ बिठाया और फिर उसके बाद उसने सारी कहानी उसे बताई और कहा, मैं वही धोखेबाज लुटेरा हूँ जिसने तुम्हारी भलाई का फायदा उठाकर तुम्हारा सब कुछ लूट लिया था। ये कहकर व्यापारी रोने लगा और फिर रोते रोते बोला, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे शहर के व्यापारियों के कहने पर किया था। वो तुमसे जलते थे और चाहते थे कि तुम वो शहर छोड़ दो, इसलिए उन्होंने मुझे ये काम करने के लिए कहा। मैंने तुम्हारे साथ जब ये काम किया तो शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, लेकिन थोड़े समय के बाद मेरा ज़मीर जाग उठा। उसके बाद ईश्वर ने मेरे अंदर ऐसी बेचैनी पैदा कर दी कि जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करता तो सपने में देखता कि तुमने मेरी गर्दन पकड़ी हुई है और तुम मुझसे कह रहे हो कि जो तुमने मेरे साथ धोखा किया है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी और इसके लिए मैं तुम्हें परमात्मा के सामने पेश जरूर करूँगा। इन सपनों के कारण मेरी नींद उड़ गई। उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, बाजारों में, शहरों में, गलियों में, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। जो व्यापारी तुमसे जलते थे वो भी तुम्हारे बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुए। जब मुझे और कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़कर अरदास की और कहा, मुझे उसे भले इंसान से मिला दे ताकि मैं उसका हक उसे वापस कर सकूं। आज भगवान ने मेरी सुन ली। फिर उसने साधु का हाथ पकड़कर कहा, ओ भले आदमी, आज से ये पूरी दुकान तेरी है। तुम्हारे पैसों से मैंने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी खरीदा, वो सब कुछ आज से तुम्हारा है। उसके बाद व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ चाबियां निकाली और साधु को देते हुए कहा, ये घर भी मैंने कुछ समय पहले ही खरीदा है। व्यापारी फिर से साधु के पैरों में गिर पड़ा और उससे माफी मांगने लगा। साधु एक भला इंसान था, उसने व्यापारी को माफ कर दिया। उसके बाद व्यापारी बाहर आया और उसने आसपास की दुकान वाले लोगों को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद एक ऐलान कर दिया कि इस दुकान का असली मालिक ये आदमी है, आज से यही दुकान संभालेगा। सब कुछ साधु के हवाले करने के बाद जब व्यापारी वहां से जाने लगा तो साधु ने उसे रोका और कहा, आप कहाँ जाओगे? आप मेरे साथ ही रहो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। माना तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन तुमने मेरा सब कुछ वापस भी तो कर दिया। शायद मैं इस बाजार में रहकर इतना ना कमा सकता जितना तुमने मेरे पैसे से कमाकर मुझे वापस किया है, इसलिए मैं इस कारोबार में
तुम्हें अपना हिस्सेदारी बनाना चाहता हूँ। व्यापारी ने जब साधु की बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु की बात मान ली और फिर उसके बाद वो साधु के साथ मिलकर काम करने लगा। उसके बाद दोनों ने इतनी ज्यादा मेहनत की कि वो दोनों उस नगर के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। साधु का परिवार अब खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन साधु ने फैसला किया कि अब वो अपने शहर वापस जाएगा। साधु ने एक बहुत बड़ा काफिला तैयार किया और फिर काफिला लेकर अपने गांव से पहले एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव के अमीर लोग साधु को देखकर हैरान रह गए। साधु गांव के हर गरीब आदमी का दरवाजा खटखटाता और उनको अनाज की एक बोरी दे देता और इसके साथ कुछ पैसों से भी मदद करता। उस गांव में जो घमंडी लोग रहते थे, साधु की तरक्की देखकर उनका घमंड टूट गया। साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में परमात्मा के ऊपर विश्वास रखकर सब्र और हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में साधु सिंह ने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा। उसके ऊपर लाख मुसीबतें आई लेकिन साधु का विश्वास नहीं डगमगाया। परमात्मा ने भी साधु सिंह की लाज रखी और उसे भिखारी से राजा बना दिया। हमें भी साधु सिंह से शिक्षा लेते हुए उसकी तरह बनना चाहिए, ताकि परमात्मा खुद हमारी मदद करने के लिए आए। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।